पुल के बीचों बीच में एक गड्ढा हो गया। तो ये तो गड्ढा बाड़मेर के जो विधायक है उसकी नीयत में गड्ढा है, या राजस्थान में जो सरकार रही है उनकी नीयत में गड्ढा था। बाड़मेर में जितना सीएसआर फंड जो कंपनियां होती है इनका 4,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, उनका 2.5% जो सीएसआर होता है वो स्थानीय खर्च करना होता है। स्थानीय अगर सीएसआर फंड गया, आप मुझे एक बार मौका 365 दिन के लिए दे करके देखिए, अगर 365 दिन में अगर बदलाव होता है, आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं है तो बाड़मेर की जनता मुझे एक साथ में मिलकर के वापस आह्वान करके बता दे कि आपने काम से हम संतुष्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लिख के देता हूं, मैं 365 दिन के बाद में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी बाड़मेर की जनता के लिए नौबत। बात करें विकास की, बात करें बाड़मेर के विधायक जी ने विकास किया क्या, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में आप वहां जाकर के देखें तो वहां 2 आईसीयू बने हुए। एक आईसीयू था भामासा पृथ्वीराज सिंह जी कोड़ू ने बनाया था, 1 करोड़ 92 या 93 लाख रुपए में वो पूर्ण हुआ है, और एक दूसरा सरकारी आईसीयू बना है वो 5 करोड़ में पूर्ण हुआ है। आप दोनों की कंडीशन देख लेना, उसके बाद में बाड़मेर की जनता उसका विजिट करे और उसका अवलोकन करके बताए कि वाकई में उसका काम कैसा हुआ है। जो 2 करोड़ वाला आईसीयू है वो अच्छा है, बेहतर है, और 5 करोड़ वाला आईसीयू है वो खुद को भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए। यहाँ अगर किसी जैसे सरकारें आती है तो पहले भाजपा सरकार थी, उन्होंने एक भामासा कार्ड बनाया, उसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का फोटो लगा हुआ था। बाद में गहलोत सरकार आई तो उन्होंने गहलोत जी ने अपना फोटो लगा दिया और उनका कार्ड का नाम रख दिया जन आधार कार्ड। कार्ड का नाम कुछ भी रखे, भामासा रखे या जन आधार कार्ड रखे, क्या राजस्थान की जनता चुनने के बाद, सरकार बदलाव के बाद, क्या वो डॉक्यूमेंट चेंज करवाने के लिए लाइन में खड़ी रहेगी? उसके लिए पैसा मिलकर जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको समाधान करवाए जाएंगे। बाड़मेर में जितने फर्जी पट्टे बने हैं उन फर्जी पट्टों की जांच करके उनको ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार करके, मास्टर प्लान तैयार करके, वाकई में जो गरीब कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं तो स्थायी रूप में उनको बसाने का प्रयास किया जाएगा। और जितने बड़े भूमाफिया थे उन्होंने अगर गलत किया है, किसी गरीब पीड़ित के साथ में अन्याय किया होगा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बाकी हम बाड़मेर के अंदर बदले की भावना से हम काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। बाड़मेर में हम बदलाव के प्रयास से हम काम करने के लिए। प्रशासन कौन सा, यहाँ जितने प्रशासन होगा वो पहले से जो यहाँ स्थानीय नेता थे, सरकार थे, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बसा रखे हैं, उनको कहेंगे आज भी उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ राज्य निर्वाचन अधिकारी को और जिला निर्वाचन अधिकारी को मैंने लिखित में दिया था, बाड़मेर कोतवाल लगातार 3 दिन तक एक विधायक के वहां पर हाजिरी लगाते, जैसे एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वैसे हाजिरी लगा रहे थे। नियम के विरोध, अगर पुलिस विभाग की बात करें, नियम के विरोध जो अपने पुलिस व्रत क्षेत्र के अंदर वो कार्यरत नहीं रह सकता है, कहीं ऐसे हेड कांस्टेबल कार्यरत है, वो क्या करेंगे? पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कहीं ऐसे बैठे जो अवैध रूप में वसूलियां करने के लिए, जैसे अवैध रूप में ब्रांचें चली हुई है, मैंने एक आरटीआई लगा रखी है आबकारी विभाग में कि आपके पास में वैध लाइसेंस वाले कितने शराब की दुकानें और अवैध रूप में कितनी चल रही है, आपने कार्रवाई क्या की? एक सरकारी दुकान के पीछे 5 से 7 दुकानें अवैध रूप में चल रही है, क्या कार्रवाई की? आचार संहिता लगी, उसके बाद में नहीं होती। इनकी तो उल्टा आचार संहिता के बाद में तो इस प्रशासन को तो एक अच्छा काम करने का मौका आ गया है, फ्री हैंड हो गए। आपने कुछ दिन पहले, कल 2-3 दिन से एक वीडियो चल रहा है एक एएसआई का, आचार संहिता के बाद में उन्होंने मारने का प्रयास कर दिया। वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे, गृह मंत्री समझने लगे, कानून अपने हाथ में लेना पहुंचे हैं यहाँ पे भगवान सिंह जी लाबराऊ के पास। भगवान सिंह जी लाबराऊ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है बाड़मेर से, और आज इनसे बात करेंगे कि इनकी तैयारियां चुनाव को लेकर के कैसी चल रही है और इनकी क्या क्या योजना है। ये काफी यहाँ पैम्पलेट्स भी देखे जा रहे हैं, तो घोषणा पत्र भी है, तो इनसे सारी जानकारी लेंगे और बात करेंगे भगवान सिंह जी से। भगवान सिंह जी, चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, मतलब सर पे ही आ गए अब तो चुनावों को लेकर के आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? देखो, यहाँ भी बाड़मेर की जनता ने पूर्ण रूप से चुनाव की तैयारी कर चुकी है। इस बार बाड़मेर की जनता वो बदलाव के मूड में। अभी तक भाजपा और कांग्रेस को बारी बारी में यहाँ पे मौका दिया। 15 साल से लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक है और नगर परिषद पे लगातार है कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा रहा है। लेकिन बाड़मेर के अगर विकास की बात करें तो आप सभी देख रहे हैं, बाड़मेर के ना तो सड़कों की व्यवस्था है सही तरीके से, यहाँ विकास के नाम पर मात्र 15 सालों में 2 ओवर ब्रिज बने। जो एक है नेहरू नगर वाला, वो ओवर ब्रिज है, वो जर्जर हालत में, उसको भी रिपेयरिंग करने की नौबत आ गई है। 2 बार पहले भी इसको बंद करना पड़ा था, वो भी रिपेयरिंग हुआ था। सीएसआर फंड जितना आ रहा है, बाड़मेर जितना रेवेन्यू राजस्थान को देता है, शायद दूसरा जिला इतना कोई रेवेन्यू देता होगा। उसके बावजूद भी बाड़मेर का विकास को अगर देखें तो 0 है। अभी हाल ही में जो आप बता रहे हो पुल, उस पुल के बीचों बीच में एक गड्ढा हो गया, तो ये तो गड्ढा बाड़मेर के जो विधायक है उसकी नीयत में गड्ढा है, या राजस्थान में जो सरकार रही है उनकी नीयत में गड्ढा था। बाड़मेर में जितना सीएसआर फंड जो कंपनियां होती है, इनका 4,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, उनका 2.5% जो सीएसआर होता है वो स्थानीय खर्च करना होता है। स्थानीय अगर सीएसआर फंड गया कहाँ, लोगों के पास में देखें तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ जितनी कंपनियां
थी उनके पास में जब एग्रीमेंट किए थे स्थानीय लोगों को रोजगार देना, किसको रोजगार दिया? उसमें गिने चुने कुछ दलाल है, उनको रोजगार मिलता है। विधायक है वो अपना चाहे तो लोगों को पैसे खर्च करने के लिए दिया जाता है। चुनाव में उनके पास में पैसा है। हमारे पास में तैयारी की अगर बात करें तो हम पूर्ण रूप से, और बाड़मेर की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बाड़मेर की जनता ने एक माहौल बना रखा है कि इस बार हमारे को तीसरे विकल्प के रूप में निकालना होगा। अगर हम बाड़मेर की जनता से हम अपील करते हैं, अगर हमने काम किया है, अगर बिना किसी पावर का, बिना किसी पद के लिए भी आमजन, गरीब, पीड़ित, शोषित वर्ग का जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उनके लिए मदद किया होगा। और बाड़मेर के जितना मैंने मुद्दा उठाया था, शायद किसी भाजपा पार्टी ने, विपक्ष वालों ने मुद्दा नहीं उठाया था। विपक्ष की भूमिका भी हमने अहम रूप से अदा किया होगा। और अगर एक बार मौका देते, हम तो बाड़मेर की जनता कहती 5 साल के लिए मौका ना दे, आप मुझे एक बार मौका 365 दिन के लिए दे करके देखिए। अगर 365 दिन में अगर बदलाव होता है, आपको दिखता है, तो ठीक है, नहीं है तो बाड़मेर की जनता मुझे एक साथ में मिलकर के वापस आह्वान करके बता दे कि आपने काम से हम संतुष्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लिख के देता हूं, मैं 365 दिन के बाद में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ऐसी बाड़मेर की जनता के लिए नौबत नहीं आएगी। अच्छा, मेवाराम जी जैन जो यहाँ के विधायक थे, वो 3 बार लगातार 3 बार यहाँ विजयी हुए हैं और उन्होंने लोग बताते हैं कि यहाँ उन्होंने काम भी करवाया है। तो आपकी पार्टी नई पार्टी होते हुए भी, और आप उम्मीदवार के लिए भी नया चेहरा हो, तो आपकी पार्टी की तरफ से आप ऐसी कौन सी योजनाएं लेकर आ रहे हो जो आप लोगों के अंदर विश्वास बना पाओगे कि आपको लोग वोट दें? देखिए, बाड़मेर की बात करें, विकास की बात करें, बाड़मेर के विधायक जी ने विकास किया क्या? हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में आप वहां जाकर के देखें तो वहां 2 आईसीयू बने हुए। एक आईसीयू था भामासा पृथ्वीराज सिंह जी कोड़ू ने बनाया था, 1 करोड़ 92 या 93 लाख रुपए में वो पूर्ण हुआ है। और एक दूसरा सरकारी आईसीयू बना है, वो 5 करोड़ में पूर्ण हुआ है। आप दोनों की कंडीशन देख लेना, उसके बाद में बाड़मेर की जनता उसका विजिट करे और उसका अवलोकन करके बताए कि वाकई में उसका काम कैसा हुआ है। जो 2 करोड़ वाला आईसीयू है वो अच्छा है, बेहतर है, और 5 करोड़ वाला आईसीयू है वो खुद कोमा में चला गया। ये तो उसकी हालत देख लो। ये तो आप बता रहे हो, पर आप अपनी तरफ से ऐसी क्या योजनाएं लेकर के आओगे कि जिससे लोग आपकी तरफ मतलब वोट के लिए आए? देखिए, केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से राजस्थान को जो गारंटियां दी है, उसके लिए प्रत्येक राजस्थान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा, और पुराने जितने बिजली के बिल है वो माफ किए गए। शिक्षा को सुदृढ़ीकरण करना, मतलब सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर नहीं है उनको पूरा स्कूलों के अंदर टीचर लगाना। जो बाकी जितने स्कूलें बनी हुई उसमें जो मास्टर दूसरा काम करते हैं, टीचर है, जैसे कोई बीएलओ का काम करते हैं, कोई जनसंख्या गिनती का काम करता है, अदर जो काम करते होंगे, सर्वे का काम है, वो पूर्ण रूप से बंद होगा। उनका सिर्फ भविष्य निर्माता है तो उनको सिर्फ पढ़ाने का ही काम करना होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं। प्रत्येक मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाना, उसके अंदर अच्छे डॉक्टर लगाना और उनको 24 घंटे इलाज है वो फ्री करवाना। उसके अंदर कोई ऐसा अलग से जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना वाला कार्ड बीमा करवाना, वैसे कोई जरूरत नहीं होगा। शिक्षा के ऊपर काम होगा, स्वास्थ्य के ऊपर काम होगा, बिजली क्रांति के रूप में हमारा एक काम होगा अच्छी तरीके से। और दूसरा होगा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए। यहाँ अगर किसी जैसे सरकारें आती है, तो पहले भाजपा सरकार थी, उन्होंने एक भामासा कार्ड बनाया, उसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का फोटो लगा हुआ था। बाद में गहलोत सरकार आई तो उन्होंने, गहलोत जी ने अपना फोटो लगा दिया और उनका कार्ड का नाम रख दिया जन आधार कार्ड। कार्ड का नाम कुछ भी रखे, भामासा रखे या जन आधार कार्ड रखे, क्या राजस्थान की जनता चुनने के बाद, सरकार बदलाव के बाद, क्या वो डॉक्यूमेंट चेंज करवाने के लिए लाइन में खड़ी रहेगी? उसके लिए पैसा बर्बाद करेगी। और तो ये लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, तो इसको धोखे को रोकने के लिए अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर संशोधन करना है तो जनता को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। हमारी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो जो लोक सेवक होगा वो एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, उसके ऊपर कॉल करके उनको सूचना देनी होगी और उनका डॉक्यूमेंट्स जो भी बढ़ाना होगा तो उसका कर्मचारी होगा संबंधित विभाग का, वो घर पे आएगा, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, उनको टाइम दिया जाएगा, जवाबदेही तय होगी उनकी, 15 दिन या 20 दिन के बाद में उनको डॉक्यूमेंट्स बढ़ाकर उनको घर पे पहुंचाया जाएगा। ये हमारे लिए काम होगा। महिला सम्मान की बात करते हैं, अगर 18 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए प्रति माह उनके खाते में सम्मान राशि के रूप में जमा करवाया जाएगा। दूसरा, पुलिस वाला या आर्मी वाला कोई भी शहीद होता है, जो ऑन ड्यूटी होता है, शहीद होता है, तो उसको एक सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। क्योंकि जैसे पुलिस वाला होता है तो उनको न तो शहीद का दर्जा दिया जाता है, न उनके पास में कोई लाभ दिया जाता है। उसके परिवार में अगर कोई सक्षम है तो उनको नौकरी दी जाती है, बाकी वो भी नहीं होता समय पर, वो भी कई साल के चक्कर लगाती है। उसकी पारिवारिक स्थिति क्या रहती है वो कुछ पता नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे पास में 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि के रूप में उनको दिया जाएगा। दूसरा, रोजगार की बात करें तो बेरोजगार होगा तो उनको 3000 रुपए प्रति माह उनको बता दिया जाएगा। और दूसरा, 10 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। या घोषणा ही नहीं है, इसकी गारंटियां जो पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस काम को किया था उनको गारंटी के रूप में उनको पूर्ण किया गया था।
और यहाँ भी उसको पूरी गारंटियां दी जाती है और गारंटी को पूरी किया जाएगा। अभी जैसे आपने बात की और कि दूसरी रही बाड़मेर की विकास की बात रही, तो बाड़मेर में जो यह स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जैसे सीवरेज की समस्या है, तो इसको इनके पास में अभी तक जो बजट खर्च किया गया है, लेकिन इन्होंने कभी प्लानिंग से काम नहीं किया गया। सीवरेज की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। जो यहाँ से पानी की पाइपलाइन के लिए और जो केबल बिछाए हुए, तो हमेशा एक रोड बनती है, केबल वाले रोड को तोड़ दिया, वापस वो गड्ढे पड़ गए, तो बीच में जो डिवाइडर बने गए हैं, जो 2.5-3 फीट की जो जगह रोकी गई है, तो उनके बीच में हम प्लानिंग तैयार करके उसके बीच के रास्ते जो काट के उसके अंदर जो पाइपलाइन है, केबल है, उनको बिछाया जाएगा, तो बार बार इस रोड को खोदने की जरूरत न पड़े। तो उसके हिसाब से हम काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाड़मेर के जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको समाधान करवाए जाएंगे। बाड़मेर में जितने फर्जी पट्टे बने हैं उन फर्जी पट्टों की जांच करके उनको ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार करके, मास्टर प्लान तैयार करके, वाकई में जो गरीब कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं, तो स्थायी रूप में उनको बसाने का प्रयास किया जाएगा। और जितने बड़े भूमाफिया थे, उन्होंने अगर गलत किया है, किसी गरीब पीड़ित के साथ में अन्याय किया होगा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बाकी हम बाड़मेर के अंदर बदले की भावना से हम काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। बाड़मेर में हम बदलाव के प्रयास से हम काम करने के लिए तैयार हैं।